हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर तक हमने बात कर ली थी। तीसरा नंबर से शुरू कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्या है? वही एडिशन है, वही ऐड करना है। हमको दो आव्यूह दिए हुए हैं, उनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जब दो आव्यूहों को ऐड करते हैं तो सबसे पहले उनकी कोट देखते हैं। तो इसमें कोट इस आव्यूह की कितनी है? तो 3/3 का ये आव्यूह भी है और 3/3 का ये आव्यूह भी है। ठीक है, मतलब यदि दोनों आव्यूह की कोटि समान है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों आव्यूह की कोटि समान नहीं तो उनको नहीं ऐड कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान थी तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमने आपको क्या बताया था? जब प्रत्येक संगत अवयव को हमको जोड़ना है। तो -1 का संगत अवयव कितना है? 12 है, तो इसको जोड़ दिया। अब ये 4 का संगत अवयव कितना है? 7 है, तो 7 कर दिया। -6 का कितना है? 6 है, प्लस का 6 कर दिया। 8 का संगत अवयव कितना है? 8 है, तो प्लस का 8 कर दिया। और 5 का संगत अवयव 0, तो 5 प्लस 0 कर दिया। 16 का संगत अवयव कितना है? 5 है, तो 16 प्लस 5 कर दिया। यहाँ पर 2 का संगत अवयव कितना है? 3 है, तो 2 प्लस 3 कर दिया। यहाँ पर 8 का संगत अवयव कितना है? 2 है, तो 8 प्लस 2 कर दिया। यहाँ पर 5 का संगत अवयव कितना है? 4 है, तो 5 प्लस 4 कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इन दोनों को सबको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। ये 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इन दोनों को आव्यूहों को जोड़ करके हमने क्या एक नया आव्यूह बना लिया। उस आव्यूह की कोटि कितनी है? 3/3। हमने बताया कि जब दो आव्यूहों को जोड़ते हैं तो उन आव्यूहों से प्राप्त जो आव्यूह होता है उसकी कोटि कितनी होती है? मूल आव्यूह के बराबर होती है। तो हमने जिन आव्यूहों को जोड़ा उसकी कोटि कितनी हुई? मूल आव्यूह के बराबर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दूसरे का 4 है। तो अब यहाँ पर भी हमको इन दोनों को जोड़ना है। तो हम देखते हैं कि दोनों की कोटि समान है, मतलब 2/2 का है। मतलब जितने स्तंभ और पंक्ति इसमें है उतनी स्तंभ और पंक्ति इसमें भी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमने क्या बताया? संगत अवयव को जोड़ना है। तो cos स्क्वायर x का संगत अवयव कितना है? sin स्क्वायर x, तो इसको sin स्क्वायर x के साथ जोड़ना है। ठीक है, अब इस sin स्क्वायर x का संगत अवयव cos स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को प्लस cos स्क्वायर x कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इस sin स्क्वायर x का संगत अवयव cos स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को हम प्लस करेंगे cos स्क्वायर x के साथ। अब इस cos स्क्वायर x का संगत अवयव sin स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को प्लस sin स्क्वायर x कर देंगे। ठीक, ये हमने कर दिया। अब आपको पता है कि sin इनवर्स x वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो जहाँ जहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 1 1 1 1, दिस विल बी योर आंसर। तो 2/2 का हमें ये आव्यूह प्राप्त हो गया। हमने कितने बाई कितने आव्यूह को जोड़ा? 2/2 के आव्यूहों को जोड़ा और जो प्राप्त आव्यूह हुआ उसकी भी कोट कितनी है? 2/2 हुई। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको गुणन निकालना है। तो हमने बेसिक में आपको बता चुके हैं। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप बेसिक वाली देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। और अगर हमको दो आव्यूहों का गुणन कराना है तो सबसे पहले हमने बताया था कि गुणन संभव कब होता है? तो पहले आव्यूह की कोटि ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का है, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। इसमें 2/2 का है। हमने बताया था कि जब दो आव्यूहों का गुणन कराते हैं तो पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो इन दोनों का गुणनफल संभव है। तो आओ गुणन करते हैं। गुणन करने के लिए आपको क्या बताया था? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराकर पहले अवयव की जगह रखना है। तो ए का किससे कराएंगे? ए से, तो ए इंटू ए, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस बी का इससे कराएंगे, क्यों? क्योंकि इसका गुणा इससे कराते हैं तो बी इंटू बी हो जाएगा। फिर अब इसका गुणा इससे कराएंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो a इंटू माइनस बी हो जाएगा। फिर इस b का गुणा किससे कराएंगे? इस b का गुणा इससे कराएंगे, b इंटू ए हो जाएगा। कैसे गुणा कराया? इसका इससे करा के यहाँ लिखा, फिर इसका इससे करा के यहाँ पर लिख दिया। अब इसका गुणा इससे करा के यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस बी का गुणा किससे कराएंगे? माइनस बी का गुणा ए से कराएंगे। फिर प्लस का ए का गुणा किससे कराएंगे? बी से कराएंगे, ये लिख दिया। अब इसका गुणा हमें इससे कराना है तो माइनस बी इंटू माइनस बी कराया और ये
प्लस का a इंटू ए करा दिया। अब हमने बताया था जो प्राप्त अवयव होता है, दो अवयवों के गुणनफल से जो प्राप्त अवयव होता है उस अवयव की कोटि कितनी होती, पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती, तो 2/2 का हो जाएगा। अब इसका गुणा करा लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। अब यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर, और प्राप्त अवयव 2/2 का है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अब देखो यहाँ पर लोगों को समस्या आती है गुणा कैसे करना है। ये इधर स्तंभ के रूप में दिया है और ये पंक्ति, ये क्या दिया हो, पंक्ति। हमने बताया था कि जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है, और जिसमें एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। तो इसमें ये कितने बाई कितने का है, देखो इसमें 3 पंक्ति है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो 3/1 का हो गया, क्योंकि एक स्तंभ है। इसमें पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है 3, एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ 3 है। तो हमने गुणा कराने के लिए सबसे पहले क्या बताया कि पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये एक एक दोनों बराबर हैं, तो गुणन संभव है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम गुणा कराएंगे इसका। तो गुणा कैसे कराना है, अब देखो हमने बताया कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो इस अवयव में पहली पंक्ति कौन सी, यही वाली तो है, मतलब पहली पंक्ति में क्या आ रहा है 1, तो 1 का किससे गुणा कराना है, 2 से, तो 1 इंटू 2 कर दिए। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह रख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करा के दूसरे अवयव की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर अब इस 2 का गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसका 2 का गुणा इससे कराएंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसका गुणा इससे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। और आपको पता भी होना चाहिए जब दो अवयवों का गुणा कराते हैं तो प्राप्त अवयव की कोटि कितनी होती है, पहले अवयव की स्तंभ पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो अब देखो ये 3/3 का मिल गया कि नहीं अवयव, ये 3 पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है, तो मिल गया। अब इसका क्या कराते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 3/3 का अवयव प्राप्त हो गया। हमने गुणा कैसे कराया, ये 3/1 का था, ये 1/3 का था। तो गुणा कराने के लिए सबसे पहले देखा पहले अवयव की पंक्ति की संख्या दूसरे अवयव की स्तंभ की संख्या के बराबर है, तो गुणन संभव है। फिर उसके बाद क्या करना था, अब हमको गुणा कराना था, तो हमको पता है कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह रख देते हैं। तो हमने 1 का इससे कराया, यहाँ रख दिया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराते हैं, तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो इससे करा के यहाँ लिख दिया। फिर इसका इससे करा के यहाँ लिख दिया, और सारी पंक्तियों को हमने करा के लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लिया, बस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।